16 फरवरी को क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने एक लेडी और एक मेल को 3 kg 641 ग्राम मेफेड्रॉन के साथ कस्टडी में लिया था। इसमें एक ऑफेंस दाखिल किया गया था। इसी ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। इसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सांगली डिस्ट्रिक्ट में कवटे महाकाल तहसील के यहाँ पे इरली करके एक गांव है। इस गांव के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पिन पॉइंट करने में, वो डिस्ट्रॉय करने में और वहाँ से 122 kg मेफेड्रॉन सीज करने में क्राइम ब्रांच की टीम सक्सेसफुल हुई है। इस पूरी कार्रवाई में 6 एक्यूज़ को हम अरेस्ट कर चुके हैं। टोटल एक्यूज़ की संख्या इस केस में अभी 10 हो चुकी है और अब तक इस केस का जो टोटल सीजर है वो 252 करोड़ का हो चुका है और इस केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, वो इरली गांव में जो आप कह रहे हैं बनाने की जो जगह थी, वो ओनरशिप किसका था, क्या उसे पकड़ा गया है? ओनरशिप जिसकी थी उसको भी पकड़ा गया है। इन 6 एक्यूज़ में उसका भी नाम है और जो मेन मैन्युफैक्चरर था, जो बनाता था, जिसके पास टेक्निकल नो हाउ था पूरा, उसको भी हम अरेस्ट कर चुके हैं। इतनी बड़ी तस्करी आप कह रहे हैं, तो मुंबई में इनके टारगेट ऑडियंस क्या होते थे? स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे या हाई प्रोफाइल लोग? ये जो मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर किया जाता था वो क्रिस्टल फॉर्म में था, एकदम वाइट कलर का और क्रिस्टल फॉर्म में था, जिसको नारकोटिक्स की लोकल लैंग्वेज में लैविश करके बोला जाता है। इसको हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन समझा जाता है। वो बहुत ही हायर रेट से लोकल मार्केट में बेचा जाता था और ये ग्रुप की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। सांगली में मैन्युफैक्चर करने के बाद अलग लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि डिस्क्रीटली ये पूरा जो कंसाइनमेंट है मुंबई तक पहुंचाते थे और यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये लोकली सर्कुलेट होता था। ये फैक्ट्री कब से चला रही है? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि पिछले 7 महीने से ये फैक्ट्री चल रही थी। इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? 16 फेब को ऑफेंस दाखिल होने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि एक्यूज़ का इंट्रोगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम ये पिन पॉइंट करने में सक्सेसफुल हुए। सर, आपने जो कहा कि शेख में महिला और पुरुष को पकड़ा गया था, जिसके बाद सीलिंग मिला, महिला का बैकग्राउंड क्या-क्या, इसमें और कोई महिला या फिर ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट आया? महिला जो है वो कुर्ला एरिया की रहने वाली है। वो एक ड्रग पेडलर ही है। जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बड़े पैमाने पे ड्रग ट्रैफिकिंग कर रही है। तो डिटेल्ड वर्कआउट के बाद ही वो जो एक्शन है 3 kg सीजर का वो किया गया। सर, आपने वो टारगेट ऑडियंस को एक बार और किया, कौन होते थे मुंबई में? क्या कोई कॉलेजेस ये टारगेट करते थे या हाई प्रोफाइल सोसाइटीज टारगेट किया करते थे या सेलिब्रिटीज करते थे? क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में, जिस तरह से आपने कहा कि क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी की होती थी जो ड्रग्स है, तो किन लोगों को ये अपना ऑडियंस मानते थे? ये जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप हमने पकड़ा है, वो उनका टारगेट यही था कि हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन प्रोड्यूस करना और उस मेफेड्रॉन को हायर रेट्स पे बेचना। तो जाहिर है कि इसमें अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन वाले ही लोग ये परचेस करते थे। अभी तक कॉलेजेस या फिर आपने जो दूसरा एंगल पूछा है वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।